सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 की संजीव डेस्क वर्क में मॉडल पेपर नंबर 4 खंड 6 का सवाल नंबर 15 हल करेंगे। सवाल नंबर 15 में हमें यहाँ दिया गया है बिंदुओं 1 और -2, ये निर्देशांक हमें जो दिए गए हैं, और ये प्रश्नावली 7 से हमें सवाल दिया गया है। जो दोनों सवाल है हमारे अथवा में, ये दोनों सवाल हमें प्रश्नावली 7 से दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सवाल को हम देखते हैं। पहला सवाल जो हमें दिया गया है सिंपल सा, वो दिया गया है जैसे बिंदु निर्देशांक हमें यहाँ पे मिले हुए हैं और ये रेखाखंड को निर्देशांक 2:1 के अनुपात में 2:1 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये हमें बताना है। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड बनाएंगे जिसके अंदर आपके पास निर्देशांक है 1, -2। ये पहला बिंदु हो गया ए। दूसरा बिंदु हो गया हमारे पास 4, 7 बी। इसे रेखाखंड को क्या कर रहा है, किसी अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। यहाँ पर अब अनुपात क्या है वो पता नहीं है, लेकिन विभाजित करने के बाद वो अनुपात क्या है वो पता नहीं है, लेकिन आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2:1। ये हम कह देंगे सी बिंदु का निर्देशांक जो आ रहा है वो आ रहा है 2 और 1, एक्स और वाई के ये निर्देशांक होते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जब भी अनुपात निकालना हो तो विभाजन सूत्र से हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात का क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले x के लिए होता है m1 x2, ये दोनों गुणा में है, प्लस m2 और x1 बट्टे में m1 प्लस m2 को जोड़ा जाएगा, और ये m1 m2 होते हैं अनुपातों के निर्देशांक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है, जो हमारा आंसर पहले से दिया गया, x का निर्देशांक ये है, y का निर्देशांक ये है, जो किस अनुपात में विभाजित होते हैं वो पता नहीं है, लेकिन उसका आंसर ये आएगा। तो x की जगह हम x का मान रखेंगे 2 बराबर में m1 और x2। m1 हमें पता नहीं है, m1 का m1 रख दिया। आप मानने के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन x2 की जगह x2 का जो निर्देशांक है वो है 4, और ये गुणा में। एक चीज ध्यान रखिएगा, x1 x2 y1 y2 उसी तरीके से रहेगा, प्लस m2 हमें पता नहीं है, गुणा में x1 हमारे पास है 1, और भाग में दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि जो संख्या यहां भागमर है वो भाग से जब इधर आएगी तो किस में आ जाएगी, गुणा में। तो हम क्या करते हैं, ये संख्या भाग में थी, इधर गुणा में आएगी, और गुणा किसके आएगी, 2 की। तो हम एज इट इज लिख देते हैं, बाद में गुणा भी हो जाएगी। और बराबर से इधर m1 हो गया, 4 की गुणा करने पे 4m1 प्लस, और 1 की m2 से गुणा करने पे क्या रहा है, 1m2। 1 आप लिखे चाहे ना लिखे, और 2 की गुणा m1 से करने पे हो गया 2m1 प्लस 2 की गुणा m2 से करने पे होगा 2m2, और बराबर में एज इट इज वैसे का वैसा ही है। तो सबसे पहले m1 हम अलग करते हैं, बराबर से उधर m1 4 है, प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर से उधर m2 है 1 प्लस का, और ये प्लस का 2m2 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम देखते हैं प्लस माइनस माइनस, 4m में से 2m जाएगा तो माइनस का 2m1, और 2 में से 1m1 माइनस हो रहा है m2, तो क्या बचेगा, 1m2 बचेगा, किसका, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो गया, क्रॉस। m1 है, बराबर से उधर m2 जब इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। बराबर के उधर कुछ नहीं है, क्या रहेगा, 1, और ये 2 जो इधर गुणा में था, बराबर के उधर किस में जाएगा, भाग में। तो m1 का और m2 का जो अनुपात आया, m1 का आया 1 और m2 का आया 2। तो अनुपात हमसे पूछे गए थे, और ये जरूरी नहीं हमने x का जो फॉर्मूला लगाया उससे निकाला है। आप यहां पर y का निर्देशांक जो दिया गया वो लगा के m1 y2 प्लस m2 y1 का फॉर्मूला लगा के भी ये अनुपात निकाल सकते थे। तो हमें सिर्फ अनुपात चाहिए था, अनुपात आ चुका है। ये हमारा जो पहला सवाल था वो होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो अथवा में हमें दिया गया 15वां। अथवा में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए हम इस तरफ लाइन लगा देते हैं। ये अथवा में दिया गया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या था ये समझ लेते हैं। देखो इसमें होता क्या है कि आपके पास जैसे यहां पर दिया गया ए निर्देशांक और बी निर्देशांक है, और ये कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है। और एक चीज ध्यान रखिएगा,
एक्स अक्ष पे मतलब है कि एक्स और 0। हमेशा ये बताया भी गया था कि जिस एक्स अक्ष पे हो चाहे वाई अक्ष पे हो, जिस अक्ष पर भी हो, उसके साथ वाला वो एक्स या वाई रहेगा और उसके साथ वाला जो बिंदु 0 हो जाएगा। अगर यहाँ वाई अक्ष होता तो वाई इधर रहता और एक्स की जगह 0 हो जाता। एक्स अक्ष है तो एक्स इधर है और वाई की जगह क्या हो जाएगा 0। अब ये कोई निर्देशांक है जो हम मान लेते हैं सी का है, तो ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी दोनों बराबर है, यानी कि ए सी बराबर है बी और सी से समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर, कुछ ऐसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी से ये भी बराबर और ये भी बराबर, यानी ए सी और बी सी दोनों क्या है, बराबर है। अब आगे समझिए, ए सी और बी सी के अब निर्देशांकों का दूरी निकालने में समदूरस्थ है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है ये जो हमने 7.1 में पढ़ा था। जैसे ब्रैकेट में रहेगा अंडररूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस में ब्रैकेट में रहेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये रहेगा AC के लिए और ये BC के लिए भी कॉमन यहां पे सेम रहने वाला है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर जो दूरी का फॉर्मूला है वो AC रेखा पे लगाते हैं, A और C। एक चीज ध्यान रखिएगा, AC अगर हम देख रहे हैं तो A और C के निर्देशांकों को ध्यान में रखा जाएगा, B के नहीं। A प्रथम है तो x1 रहेगा, ये x2 रहेगा, ये y1 रहेगा, ये y2 रहेगा। तो हमें क्या चाहिए यहां पर दूरी निकालने के लिए x2। तो जैसे मैंने कहा x1 x2 y1 y2, तो x2 हमारे पास है x, माइनस में x1 हमारे पास है 6 और होल स्क्वायर, प्लस में ये अंडररूट में ही रहने वाला है। y2 हमारे पास रहेगा यहां पर 0, माइनस में y1 हमारे पास रहेगा 5 और होल स्क्वायर। अब अगर हम निर्देशांक b और c ले रहे हैं तो सिर्फ b और c को ध्यान में रखना है, a को नहीं। तो इसमें x1 ये रहेगा, x2 यही, y1 ये है, y2 वही। तो हमें सबसे पहले चाहिए x2, तो x2 हमारे पास ये है x है, माइनस में x1 हमारे पास है माइनस का 4। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला माइनस और ये x1 वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, जो मैंने एक साथ कर दिया, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। फिर आ रहा है y2 हमारे पास है 0 और y1 हमारे पास है 5 और ऊपर क्या रहेगा होल स्क्वायर। अब हमें एक चीज करनी है कि दोनों तरफ जब अंडरूट है, वैसे तो आप फर्स्ट लाइन में भी क्रॉस कर सकते हो बट आगे भी कर सकते हो, मैंने अंडरूट से अंडरूट काट दिया क्योंकि बराबर के दोनों तरफ अंडरूट है और बराबर में दोनों तरफ कोई भी चीज समान होगी तो वो एक दूसरे से कट ही जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे x माइनस 6 का होल स्क्वायर की एक सर्व समीकरण लगेगी जो आपको पहले ही बता रखी है, a माइनस बी होल स्क्वायर की सर्व समीकरण से रिलेट करेगा, क्योंकि ये a है, ये माइनस, ये दूसरा b और होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है सर्व समीकरण, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहां देखते हैं a हमारे पास x है तो रहेगा x का स्क्वायर, फिर है माइनस 2, a हमारे पास x और b हमारे पास क्या है 6 गुणा में, प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास कितना है 6 का वर्ग सीधे ही कर देते हैं 36 रहेगा। फिर है प्लस 5 में से 0 माइनस करेंगे तो बचेगा -5 और -5 का वर्ग करने पे आता है प्लस का 25 बराबर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है इसको भी हम हल ऐसे ही करेंगे, a प्लस बी है तो इसमें यहां पर a प्लस बी की सर्व समीकरण लगेगी, उसमें फर्क ज्यादा कुछ नहीं होता, सर्व समीकरण समान रहती है, बस जहां पे माइनस आ रहा है वहां पे प्लस आएगा। कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि जहां माइनस आया था वहां प्लस आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं, लेकिन आपको आगे ही लिखना है, ये बराबर में ही है। तो बराबर में हम देखते हैं
ए प्लस बी होल स्क्वायर का रहेगा ए हमारे पास क्या है x, तो हम यहां लिख देते हैं, बराबर के आगे ही लिखना है x का स्क्वायर प्लस है, उसके बाद में आ रहा है 2ab, यानी 2a हमारे पास है x गुणा b हमारे पास है 4 और प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास है 4 का वर्ग, सीधे लिख देते हैं 16, फिर है प्लस 5 जीरो में घटेगा तो आएगा -5 का वर्ग प्लस का 25 ही आता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले ही बताया था आपको कि बराबर के दोनों तरफ जब समान संख्याएं या समान चर या चर पद होते हैं वो कट जाते हैं, लेकिन अगर आप वैसे नहीं समझ पा रहे तो इनको बराबर से एक तरफ भी ला सकते हैं। जैसे ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, बराबर से इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, समान है तो ये कट जाएंगे, या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं ये एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का बराबर से इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, एक दूसरे से क्या कटेगा ही, तो हमने सीधा काट दिया। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं बराबर से इधर प्लस का 25 है और बराबर के उधर की प्लस का 25 है, दोनों बराबर निशान के साथ है तो वो एक दूसरे से कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस का 25 अगर उधर जाएगा तो माइनस का 25 होगा और माइनस प्लस वैसे भी कटने वाले हैं। अब हमारे पास बचा -2 की गुणा x और 6 से करेंगे तो आएगा 6 दूना 12x, किसका? माइनस का। फिर यहां पे है प्लस का 36, बराबर से उधर है प्लस का 2 की गुणा x और 4 से करेंगे तो आएगा 4 दूना 8x प्लस का, और प्लस का 16। अब हमें सिंपल देखना है यहां पर कि ये माइनस का 12x है, x को साथ करते हैं, बराबर होते तो कट जाते, लेकिन अब नहीं है तो प्लस का 8x इधर आएगा तो किसका आ जाएगा? माइनस का 8x। बराबर से इधर प्लस का 16 था, ये प्लस का 36 बराबर के इधर आएगा तो किसका आ जाएगा? माइनस का 36। माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। 12 और 8 कितने हो गए? 20x, किसका? माइनस का। और 36 में से 16 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20, किसका? बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस माइनस क्रॉस, और x के साथ जो संख्या थी गुणा में वो कहां चले जाएगी? बराबर से उधर जाती बट्टे में, तो x बराबर क्या आया? 1। तो ध्यान से देखिए, जो हमारे पास x था उसके बिंदु हमें ज्ञात करने थे, c के निर्देशांक थे वो x और 0, तो x की जगह x का मान कितना आ गया? 1, और y का निर्देशांक तो 0 ही था, तो वो निर्देशांक है x बिंदु का जो हमने ज्ञात किया निर्देशांक वो है 1 और साथ में 0। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 15 जो होता है वो भी होता है कंप्लीट। आगे हमें दिया गया है सवाल नंबर 16। यहां पर जो अथवा में क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे, पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है केंद्र O वाला एक वृत्त लेना है। सबसे पहले तो हमारा टास्क वो यही है कि हमें एक वृत्त बनाना है जिसमें केंद्र O हो, ठीक है, और उसमें हमें क्या करना है? कोई भी बाहरी बिंदु, जैसे मैंने बोला था बाहरी बिंदु आप किस तरफ भी ले सकते हैं, हमने ले लिया इधर A है बाहरी बिंदु, और उससे 2 स्पर्श रेखाएं डालनी हमने इसी वृत्त पर, तो स्पर्श रेखाएं भी पहले हमने यहां पे बनाई है, ऐसे बना लेते हैं हम। और स्पर्श रेखाओं के नाम भी हमें दिए गए हैं, एक है हमारे पास AB और दूसरी हमारे पास है AC, ये हमने खींच लिए। एक हमारे पास होगी AB और एक होगी हमारे पास AC। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल सा अब ये चेक देखते हैं कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जो आगे दिया था, लेकिन अब हमें सिद्ध क्या करना वो दिया गया, वो हम लिख लेते हैं। देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कोण BAC बराबर है 2 OBC के, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब सिंपल सा इतनी सी एक आकृति दे के और हमें कोण BAC OBC के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले BAC का है, BAC ये वाला एंगल है, ये वाला जो हमें पता नहीं, हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान लेते हैं कोण, और इसी के साथ यहां पे हमें OBC ये वाला एंगल भी पूछा गया है, तो इसे हम मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है यहां पर कि इसी के साथ हमें यहां पर एक OBC, अब ध्यान से देखिए OBC, अब यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको पहले O से B पे जाना है, ये रहा, और फिर B से C पे आना है कुछ इस तरीके से, ये रहा, ये कोण बताना हमें। तो चलिए इसे समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले
हमें इसको सिद्ध करने के लिए ये एंगल है ये निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया गया था, बाहरी केंद्र से स्पर्श रेखाएं डाली गई। तो हमने वैसे ही पढ़ा है आगे प्रमेय 10.2 में भी कि जो हमारी बाहरी केंद्र से किसी वृत्त पे स्पर्श रेखाएं डाली जाती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर। यानी कि इस त्रिभुज के अगर हम देखें, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में तो हमारी बाहरी केंद्र से ये क्या डाली जा रही है, स्पर्श रेखा है। तो हमें पहले ही बताया गया था AB और AC स्पर्श रेखा है, AB व AC क्या है, स्पर्श रेखा। और किसी एक बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर है AC के। अगर प्रमेय पूछी जाए तो प्रमेय भी आप लिख सकते हैं प्रमेय 10.2 के अनुसार। और हम क्यों कर रहे हैं ये सिद्ध करने के लिए, तो ये समझें। तो हमें एक त्रिभुज मिल रहा है ABC जिसके अंदर हमने AB और AC को बराबर कर दिया। अब एक चीज समझिए, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने वाले एंगल ये क्या रहेंगे, बराबर। तो कहने का मतलब है कि कोण अगर ABC ये वाला बराबर रहने वाला है कोण ACB के, कारण पहले ही बता दिया है कि दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज और बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अब कितने डिग्री का वो हम निकालते हैं, दोनों बराबर है तो हम ये भी लिख सकते हैं। अगर मैं ABC अगर कोई कोण का मान निकालूंगा तो ACB तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो जैसे मैं ABC निकालता हूं, अब हमें एक चीज पता है कि 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। उसमें से अगर मैं ये तीसरा कोण जो है वो मैं निकाल लूंगा, एक सिंपल हम समझते हैं कि मान लो एक त्रिभुज था हमारे पास, एक समद्विबाहु, जिसमें ये कोण हमें दिया गया था। कितना मान लेते हम, कुछ ही मानते 40 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण के योग में से ये जो कोण अलग दिया गया उसे हम घटा लेते हैं तो हमारा ये आएगा मान। लेकिन हमें प्रत्येक कोण निकालना तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। उससे हमारा कोण एक 70 आएगा तो दूसरा भी 70 आ जाएगा, बराबर आएगा। तो हमें क्या करना है, पहले 180 में से वो तीसरा कोण घटाना है और फिर उसको आधा करना है, यानी कि उसमें 2 का भाग लगा देना है। तो हमारा ये जो कोण है समद्विबाहु त्रिभुज में, ये जो आमने सामने कोण बराबर है, वो एक कोण का मान आएगा तो दूसरा तो उसके बराबर ही है। अब इसमें एक चीज समझिए, कोण ABC है। अब इसमें हम एक चीज नोट करते हैं कि कुछ हमारा यहां पर कॉमन आ रहा है या नहीं। अगर कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन को क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। अब किस प्रकार से करेंगे वो समझ लेते हैं। इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, वो ये होता है, आधे करने का मतलब ऐसे नहीं होता है, इसका मतलब हम इस तरीके से समझेंगे। जैसा वो पहले ही बताया गया था कि जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो अलग अलग को करते हैं। अब अगर एलसीएम पहले से है तो हम उसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं ये वो समझ लेते हैं। जो ये 180 है ना, ये 2 इसके बट्टे में भी रहेगा और ये डिग्री रहता है, और ये थीटा के बट्टे में भी रहेगा, ये हमने पहले ही बताया था। अगर हम इस तरीके को इधर सॉल्व करते तो हम एलसीएम लेते 2 और 2 का 2 और 180 माइनस थीटा लिख देते। तो इनको अलग करने का तरीका क्या होता है कि भाग वाली संख्या प्लस माइनस के हर पद के नीचे लिखा जाएगा। तो ये तो इससे पूरा पूरा कट गया, कितनी बार, 90 बार। तो कोण ABC का मान थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे, कितना आ रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2। इससे ज्यादा ये सरल नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसे यहीं छोड़ देते हैं, यहां पे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा पद जो है उसको हम देखते हैं, और इसमें ध्यान से देखेंगे हम दूसरा पद कि वो क्या दिया गया। हम एक चीज पता है कि जब हम त्रिज्या से स्पर्श रेखा पे कोई भुजा डालते हैं, त्रिज्या डालते हैं, तो वो हमेशा क्या रहती है, 90 का एंगल बनाते हैं। 90 का एंगल कैसे बनेगा, OBA, इस भुजा से इस भुजा पे ये जाएगी तो पूरा 90 बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि OBA प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या रहेगा, 90 डिग्री। कारण रहेगा प्रमेय 10.1, यानी कि केंद्र से जो त्रिज्या डाली जाती है स्पर्श रेखा वो 90 का एंगल बनाती है। और यहां पर देखेंगे त्रिज्या डाली जा रही है OB स्पर्श रेखा A पर, OBA, तो ये एंगल बनेगा 90 का।
अब हम इसे समझते हैं कि OBA हमें मिला है, लेकिन एक्चुअली हमें OBC निकालना है। OBC ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा ये हम समझ लेते हैं। OBC किस प्रकार से निकलेगा, ये वाला एंगल छोटा सा OBC, इसको निकालने का तरीका ये है कि OBA में से ABC घटा सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। OBA कैसे निकलेगा, हमें क्या करना है कि ये जो पूरा एंगल है उसमें से ये ABC घटा लेते हैं। कोण OBA में से कोण ABC ये वाला एंगल हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से बताता हूं। ये OBA है, इसमें से अगर ABC वापस से देख लेते हैं, हमारा OBA ये एंगल बन रहा है, OBA ये वाला, जिसमें O है, B है और ये A है। इसमें से हम ABC और ये बीच में से कट रहा है C वाला, अगर ये निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा OBC इतना सा एंगल, और एक्चुअली हमें यही चाहिए OBC। तो हम क्या करते हैं, OBA में से ABC घटा देते हैं। तो आइए कैसे घटाते हैं देख लेते हैं। हमें पता है OBA कितना था, 90 था, उसमें से ABC घटाना है। ABC एंगल हमने पहले निकाल लिया समीकरण 1 में, तो ABC की जगह हम ABC का मान रख देते हैं जो क्या है 90 डिग्री, और जब एक से अधिक संख्या है तो हम बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, -θ/2। वापस समझते हैं, OBA की जगह OBA का मान और ABC की जगह ABC का मान हम रख देते हैं। तो क्या बनेगा, 90 डिग्री है, ये -90 डिग्री है, और माइनस माइनस क्या होगा, +θ/2। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि हमने जो ये मान निकाला था, OBA में से ABC घटाया था, तो ये हमने जब पूरे में से ये घटाया तो हमारे पास क्या बचा था, OBC, यानी बराबर में हमारे पास क्या बचा था, कोण OBC। तो वो हम कोण लिख देते हैं, ये हमारा बचा हुआ है। और इधर हम ध्यान से देखते हैं, 90 प्लस का और 90 माइनस का एक दूसरे से कट चुके हैं, तो यहां बचा है थीटा, बटे में है 2, बराबर में है OBC। अब एक लास्ट लाइन में हमें एक चीज देखनी है कि जो ये थीटा है, वो थीटा हमने किसको माना था, थीटा हमने माना था जो ये कोण में दिया गया BAC को। तो हम इसकी जगह, थीटा की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, कोण BAC बराबर, और बट्टे में इसके 2 था वो एजिटीज रहेगा, और बराबर में क्या था, कोण OBC। अब हम क्या करेंगे, जो BAC है वो एजिटीज रखेंगे, और बराबर में OBC जो था ही, और ये भाग में जो 2 है ये बराबर से उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुणे में। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि एक्चुअली हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध यही करना था, कोण BAC बराबर में 2 OBC। तो इस प्रकार से अगर हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है तो हम लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, और हमारा सवाल यहीं पे होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 16 में जो अथवा में हमें दिया गया है सवाल, उसमें दिया गया चित्र सामने हमारे सामने, जिसमें हमें QS जो ये दिखाई दे रहा है ये वाला मान ज्ञात करना है, जबकि दिया हुआ है हमें O से Q 13 सेमी, चित्र हमारे सामने भी दिया होगा, P से Q 12 सेमी। चित्र के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, चित्र में जो O से S का मान 13 सेमी दिया गया है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये O से S नहीं है, O से हमसे पूछा गया है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारा O से Q का हमारा मान क्या रहेगा, 13 सेमी रहेगा। तो इसे सही करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये एक प्रकार से हमें पता है कि जब प्रमेय 10.1 में कि जो केंद्र से त्रिज्या निकलती है, यानी OP एक त्रिज्या है, वो PQ पर क्या डालेगी, हमेशा लंब। तो हम लिख सकते हैं कि OP क्या डालेगी, लंब किस पर, PQ पर, कारण प्रमेय 10.1 के अनुसार। कहने का मतलब ये है कि लंब डालेगी, मतलब लंब के नीचे वाली जो ये 90 का एंगल जो बन रहा है, इसके नीचे वाली भुजा क्या होती है, लंब, जो कितनी दे रखी है हमें, 12 सेमी, और ये इसके साथ वाली, माफ कीजिएगा, उसके नीचे वाली आधार, और उसके साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी।
और सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो कर्ण यानी कि क्यू ओ से लेके क्यू कितनी दे रखी है हमें, 13 सेमी, और उसके साथ वाली जो भुजा थी 90 डिग्री एंगल वाली वो होगी हमारी लंब, और प्लस में उसके नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहां पर OQ हमारे पास थी 13 सेमी, उसका वर्ग कर देंगे, बराबर में O से P लिख दिया, P से O, ये त्रिज्या थी जो हमें दी नहीं गई थी, तो ये वैसे की वैसी रहेगी। और P से Q हमारे पास हमें दिया गया कितना है, 12 सेमी, उसका वर्ग कर देंगे। तो 13 का वर्ग 169, P से O पता नहीं है तो वैसे का वैसे, और 12 का वर्ग 144, P से O वैसे का वैसे रहेगा। 169 था, ये प्लस का 144 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस करने पे क्या आएगा 25। PO के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट का निशान। अंडर रूट का मतलब वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकलेगा 25 का 5 सेमी। अब ये इस वृत्त में PO क्या है, त्रिज्या है, और सामने क्या है OS, वो भी क्या रहेगी, इसमें त्रिज्या रहेगी, और वृत्त जो है उसकी त्रिज्याएं समान होती है। तो यदि ये 5 सेमी है तो OS भी क्या रहेगी, 5 सेमी। और हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, QS, OS नहीं, लेकिन OS निकालने से क्या होगा, हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या किसी भी तरफ स्पर्श रेखा पे 90 का कोण ही बनाने वाली है। तो अब हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, पहले हमने त्रिभुज का नाम नहीं लिखा था वो हम लिख देंगे। ये हमारा जो त्रिभुज हमने पहले लिया था वो लिया था त्रिभुज QPO, ये वाला। इस बार हमें आकृति कौन सी लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी QOS, त्रिभुज QOS में। इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस का, कारण हमारे पास एक भुजा दी हुई थी, एक हमने निकाल लिया, तीसरी भुजा निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसमें 90 का एंगल कैसे निकला, हमें पता चल गया है कि OS लंब डालेगा QS, ठीक है। और ये कब होता है, प्रमेय 10.1 के अनुसार हमने देखा हुआ है कि केंद्र से कोई रेखा आएगी त्रिज्या, वो स्पर्श रेखा पे 90 का कोण बनाएगी, तो 90 के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, नीचे वाली भुजा आधार, और सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो कर्ण कौन सी होगी इसमें, OQ, लंब हो गई है OS, और प्लस में आधार हो गई है QS। OQ हमारे पास पहले से दे रखी है, कितनी है, 13 सेमी। OS हमने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी, 5 सेमी। और QS जो हमारी भुजा थी वो हमारे पास पूछी गई थी, QS एक्चुअली हमारे पास है ही नहीं, तो ये वैसे की वैसे। यहां क्या होगा, 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25, और QS वैसे का वैसे। ये 169 है, ये प्लस का 25 बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर से इधर क्या रहेगा, QS का स्क्वायर वैसे का वैसे। तो 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 144, बराबर में QS के ऊपर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, और 144 का अंडर रूट कितना निकलेगा, 12 सेमी, ये आ जाएगा QS। ये था पूरा तरीका। अब एक सिंपल अगर हमें करना होगा तो हम सिंपली ले जा सकते हैं कि प्रमेय 10.1 के अनुसार, ये हमने पूरा तरीका कर दिया है, और इसमें हम एक तरीके को और चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि प्रमेय 10.1, ये यहाँ पे एंड हो गया है, बताने के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रमेय 10.2 के अनुसार हमें एक चीज पता है कि किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त, एक ही वृत्त पे डाली गई स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती है। तो अगर ये स्पर्श रेखा 12 सेमी की, तो ये स्पर्श रेखा भी कितनी रहेगी, 12 सेमी की। तो QS का मान कितना आ जाएगा, 12 सेमी, जो हमारे आ चुका है। तो इस तरीके से भी हम हल कर सकते थे, और इस तरीके से तो हमने हल कर भी दिया है। तो ये हमारा सवाल नंबर 16। ध्यान रखिएगा, जब भी ये सवाल दिया हो तो ये चेक करने के लिए हमें इसी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सवाल नंबर 16 होता है कंप्लीट।